हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, जो बरियत है वो अपनी तरफ, इसके अलावा केस के मेरिट्स पर जो अदालतें ऑब्जर्वेशंस देती रही वो अपनी तरफ, मगर सवाल उठ रहा है कि ये NRO 2 है या नहीं, क्योंकि ये मामला पहले भी हो सकते थे, नहीं हुए। अब अगर धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं और आपके हक में आ रहे हैं तो सवाल यही है कि आप मुखालिफ सिमत में नहीं खड़े हैं, इसलिए हो रहा है। देखिए शाहजेब, आपको पता है कि पिछले दौर में जिसके बारे में इमरान न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि काश उनको कोई इख्तियार हासिल होता, हकीकत तो ये है कि उनके 4 साल पाकिस्तान की तारीख में मजबूत तरीन वजीर आजम के इख्तियारात थे और पाकिस्तान में कभी किसी वजीर आजम को इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और डिवीजन बेंच के फैसलों को 7-7 महीने तक अपने पैरों के नीचे रोंदे। इमरान खान साहब ने जब पंजाब में बल्दियाती इदारों को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो मुसलसल 7 माह तक उस फैसले को अमल न करके जिच किया सुप्रीम कोर्ट को और बल्दियाती इदारों को मुअत्तल रखा और उनको कोई नोटिस भी जारी नहीं कर सका। वो तो इस कदर ताकतवर थे कि उनके आगे सुप्रीम कोर्ट भी बेबस थी। तो जो छोटी अदालतें हैं, जो एहतसाब अदालत है, जो कोई दहशतगर्दी की अदालत है या मुतहद अदालतें हैं, उनकी क्या हैसियत हो सकती है। मैं सबसे बड़ा नुकता ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटों के खिलाफ इन्होंने जो शवाहिद मनी लॉन्ड्रिंग के FIA में पेश किए थे और इन मुकदमात में पेश किए थे, ये सारा पुलंदा उठा के इन्होंने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भी पेश किया था और इनकी अवलीन कोशिश ये थी कि ये बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से शहबाज शरीफ साहब को किसी तरीके से इंडाइट करवा लें ताकि ये कह सकें कि बैनुल अक़वामी इदारे ने इनको करप्शन में मुलव्वस पाया। लेकिन आपने देखा कि वो सारा जो शवाहिद इन्होंने अपने बकौल वहां पर जमा कराए थे, उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वो कागज जो शहजाद अकबर साहब हिलाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2-2 घंटे वक्त जाया करते थे। वहां पर 2 साल में अकाउंट फ्रीज हुए। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही वहां से शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे को क्लीन चिट मिल गई, शहजाद अकबर को बरतरफ होना पड़ा, मगर यहां पर आपको वो रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि अगर अब रिलीफ मिल रहा है तो वो इसीलिए मिल रहा है ना कि आप उस वक्त एक मुखालिफ सिमत में खड़े थे, अब एक मुखालिफ सिमत में खड़े हैं। तो पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल है या फिर इंसाफ का अमल है, उस पर सवाल तो बहरहाल उठ रहा है कि वो भी उसी सूरत में मिलता है जिस सूरत में आप लोगों को मिल रहा है। नहीं शाहजेब, मैंने तो आपको शुरू में कहा ना, उस वक्त इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा था कि पाकिस्तान के निजाम अदल को इमरान खान साहब ने मफलूज कर रखा था। जब आप सुप्रीम कोर्ट को इस कदर जिच कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट ना मनवा सके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे 7-7 महीने अमल दरामद ना हो सके, तो आप मुझे बताइए कि किसी मतहत अदालत के अंदर कैसे ये जुर्रत होगी कि वो कोई आजादाना फैसला कर दे। तो इसलिए उस दौर के अंदर इन्होंने हर तरह से अदालती निजाम को मफलूज किया, उसको अपना किरदार अदा करने से रोका और आपने देखा कि जब उनका दबाव अदालती निजाम से हटा तो एक एक करके वो सारे फैसले मेरिट के ऊपर बरी हो रहे हैं। अगर मेरा रेफरेंस खारिज हुआ है तो वो नए NRO के ऑर्डिनेंस के ऊपर खारिज नहीं हुआ, वो पुराने नैब के कानून के ऊपर खारिज हुआ है। अगर मरियम नवाज साहिबा जो है वो बरी हुई हैं तो वो अपने मेरिट के ऊपर और उसी कानून के तहत जिसके तहत मुकदमा कायम किया गया था। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की जो बरियत है ये कोई नया नैब के ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हुई, ये मेरिट के ऊपर हुई है। अगर अदालतें अब बुनियादी तौर पर सकी चीज अगर मेरिट्स पर फैसले दे रही हैं तो फिर आप लोग जो फिर धड़ाधड़ मुकदमे बना रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें कामयाबी तो फिर आपको भी नहीं मिलेगी। आप अगर उम्मीद रखते हैं कि वो अरेस्ट हो जाएंगे और फिर अदालतें उनके साथ वही करेंगी जो आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि अदालतें उस वक्त आपका इल्जाम है कि उनके बाकायदा तौर पर कंट्रोल में वो किस तरीके से मामला चला रहे थे, तो फिर आगे बढ़िए, सियासी तौर पर सियासी अमल में आगे बढ़िए, उनसे भी बात कीजिए। वो रास्ता भी ऐसा लगता है कि ढूंढ रहे सदर के इंटरव्यू से कि किसी तरह पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता हो, सियासी अमल को आगे बढ़ाइए। जी शाहजेब, हमारे दौर में अदालतों पे कोई हमारा दबाव नहीं है।
हम अदालतों को ये नहीं कह रहे कि आप किसी के खिलाफ फैसला दें या किसी के हक में फैसला दें। और अगर पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने झूठे मुकदमे बनाए थे तो यकीनन उसमें जिसके खिलाफ भी झूठा मुकदमा था उसने बरी होना था। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो शवाहिद हैं, जो इनके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, वो तो बहुत ठोस हकीकत के ऊपर हैं और हकायक के ऊपर हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर झूठा मुकदमा था और झूठी खबर आई तो उन्होंने डेली मेल को 24 घंटे नहीं तो चंद दिनों में चैलेंज किया बरतानिया के अंदर। आप मुझे बताइए कितने हफ्ते हो गए हैं, महीने हो गए हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो ये स्टोरी ब्रेक की कि इमरान खान साहब चंदा खैरात इकट्ठा करते थे और उसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। आज तक क्या इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को कोई लीगल नोटिस भेजा है? क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा किया? बरतानिया के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर वहां पर यह मुकदमा उनके खिलाफ किया तो वो शवाहिद अदालत में पेश हुए तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी तरह जो एफआईए ने अब तहकीकात की है फॉरेन फंडिंग केस में, उसमें ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं कि शर्मनाक है कि किस दीदा दिलेरी के साथ इमरान खान साहब चंदों को अपनी सियासत में इस्तेमाल करते रहे। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब वक्त ही बताएगा कि जिन ठोस शवाहिद की वो बात कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। तरीके से आपने बड़े बड़े दावे किए, बहुत बड़े बड़े दावे किए, अदालत ने केस के मेरिट्स पर उनके अपने जमाने में सवाल उठाए और आज शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बरी हो गए हैं।